किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, सुखी होने में कोई खर्चा नहीं लगता, लेकिन हम कितना सुखी हैं ये दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा लग जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीतू सिंह। एक छोटी सी कहानी। एक प्लेन उड़ान ही भरने वाली रहती है। एक शहर से वो दूसरे शहर जाने वाली रहती है। वो दिल्ली से मुंबई की तरफ जाने वाली होती है और थोड़ी ही देर में एक सुंदर सी महिला आके उस प्लेन में बैठती है और वो जो महिला बैठती है उसके बगल वाली सीट पर एक पुरुष बैठा रहता है जिसके दोनों हाथ नहीं रहते हैं, दोनों हाथ आधे पर से कटे रहते हैं। अब वो महिला जैसे उस पुरुष को देखती है, वो एयर होस्टेस को आवाज़ लगाती है और बुलाती है कि मुझे यहाँ नहीं बैठना है, कुछ भी करो, मेरी सीट कहीं और करवा दो, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। वो धीरे से बोलती है, उस आदमी को सुनाई नहीं पड़ता है। एयर होस्टेस आगे बढ़ जाती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर तक जब वो महिला देखती है कि मेरी सीट कहीं और नहीं की गई, फिर वो आवाज़ देती है और एयर होस्टेस आती है तो फिर उससे बोलती है कि मैंने कहा, तुमने सुना नहीं क्या, मैं इस आदमी के साथ नहीं बैठ सकती हूँ। कैसा ये दिख रहा है, इसके दोनों हाथ नहीं है, मैं किसी तरह इसके बगल नहीं बैठ सकती। एयर होस्टेस बोलती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होती है मैं आपको कहीं और सेट कर दूंगी। और वो बैठी रहती है कुछ देर। जब प्लेन टेक ऑफ होती है तो वो महिला फिर एयर होस्टेस को बुलाती है और तेज से बोलती है कि मैंने कितनी बार कहा, आपने सुना नहीं, मैं इस आदमी के बगल नहीं बैठ सकती हूँ, किसी भी हालत में मैं नहीं बैठ सकती हूँ। और वो उस आदमी को भी वो बात सुनाई देती है। वो आदमी उनकी बातों को सुन लेता है। फिर एयर होस्टेस जाती है और अपने कैप्टन से बात करके आती है और लौटकर जब आती है तो उस महिला से बोलती है कि हमारे कैप्टन ने एक डिसीज़न लिया है, उन्होंने अभी तक ये डिसीज़न कभी नहीं लिया था और हमें इसमें से एक किसी को बिजनेस क्लास में शिफ्ट करना है। और वो महिला खुश हो जाती है। उन्हें लगता है कि चलो मुझे बिजनेस क्लास में शिफ्ट करेंगे। तभी वो बोल पड़ती है एयर होस्टेस कि ये जो आपके बगल में बैठे हैं, जिनके हाथ नहीं है, इन्हीं को बिजनेस क्लास में शिफ्ट होना है। और वो जो महिला रहती है उनका मुंह बन जाता है और जब उन्हें वहां ले जाया जाता है बिजनेस क्लास में तो वो बोलते हैं, आपने बहुत अच्छा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उस औरत की बात सुनी कि वो मेरे साथ नहीं बैठना चाह रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं आर्मी का रिटायर हूँ। मैंने पूरी जिंदगी जो है लोगों की सेवा में लगा दिया, लोगों की रक्षा में लगा दिया और एक युद्ध में मेरे दोनों हाथ कट गए। मुझे आज बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसे लोगों के लिए अपने दोनों हाथ गंवा दिए और पूरी जिंदगी मैंने इन्हीं लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, जहां पर लोगों की कोई कदर ही नहीं है। तो देखिए, कुछ लोग लोगों की कीरत नहीं देखते हैं, लोगों की सूरत देखते हैं कि वो कैसा है, कैसी है, मैं उसके बगल में बैठूं या ना बैठूं, वो तो बहुत बुरी लग रही है, वो बहुत बुरे लग रहे हैं। अपने आप को इतना ऊंचा भी ना समझिए कि आपके अगल बगल के, आपके आसपास के लोग आपको बहुत छोटे दिखाई दें। आप अपनी सोच को ऊंचा रखिए, बड़ा रखिए, क्योंकि जब आप ऊंचाई से देखेंगे तो आप खुद भी बहुत छोटे दिखेंगे और एक चींटी की तरह दिखेंगे। इसलिए हमेशा लोगों के प्रति समानता का भाव रखें और लोगों को समान रूप से देखें। अपने आप को इतना बड़ा ना समझें कि आपके आगे सभी लोग छोटे दिखाई दें। असल में बड़ा वही होता है कि अगर आपके बगल में कोई खड़ा हो जाए या बैठ जाए तो आप जो है उसे बड़े ना दिखाई दें। अपना स्वभाव हमेशा सहज और सरल रखना चाहिए, क्योंकि आपकी पहचान आपके व्यवहार से होती है, ना कि आपकी सुंदरता से होती है। आपकी पहचान आपके कर्मों से होती है, आपकी पहचान आपके
कीरत से होती है, ना कि सुंदरता से होती है। सुंदरता बस थोड़े देर के लिए ही होती है। अगर कोई याद रखेगा तो केवल आपके व्यवहार को याद रखेगा। और फिर मैं वही कहना चाहूंगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा, लोग करना चाहें आपके जैसा।